कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेषजाड्यापहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है इसे लाइक करें, इसके वीडियो को शेयर करें। ये कथा जो है हमारी, जो हम कह रहे हैं, जो भी विविध प्रकार की व्रत कथाएं, विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंग, ये दूर दूर तक लोगों तक, सनातन धर्म को मानने वाले आस्थावान लोगों जनों तक पहुँचे। और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको पहले सूचना मिलती रहे कि इसमें अब क्या आया। तो आज का प्रसंग हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं वो है गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित, और उनको हनुमान जी का इष्ट था। इष्ट का मतलब होता है इष्ट देवता। देखिए, देवता कई प्रकार के होते हैं, कुल देवता, ग्राम देवता, इस तरह से। इसी तरह इष्ट देवता होते हैं। इष्ट देव वो होते हैं जिन पर आप सर्वाधिक श्रद्धा रखते हैं, और कष्ट पड़ने पर आप जिनको सर्वाधिक पुकारते हैं, जो आपका कष्ट लाघव कर सकें, ऐसा आपका विश्वास है। तो तुलसीदास जी को भगवान उनका हनुमान जी का इष्ट था। ये बताएं, प्रसंग ऐसा भी आता है कि बनारस में अभी जहाँ संकट मोचन मंदिर है, वहाँ पहले जंगल वगैरह, वन वगैरह था, और बागीचे वगैरह थे, ये थे। तो वहाँ पर सुनते हैं कि बार स्वप्न में ही सही हनुमान जी के दर्शन हुए थे तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी ने, सुनते हैं कि सबसे पहले वहीं पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी अपने काल में। उसको फिर 1900 में महामना मदन मोहन मालवीय जी ने भव्य रूप में, जो अभी उसका रूप है, उस तरह से उसको प्रतिष्ठित की थी। तो कहते हैं कि वहाँ उनको दर्शन हुए थे भगवान हनुमान के, और तब से हनुमान जी का उनको इष्ट हो गया। उसमें एक प्रसंग ये भी आता है कि एक बार उनको वो कंधा जो है उनका जकड़ गया हनुमान जी का, इधर हिले न उधर हिले, और असह्य वेदना। ये जब उनकी काफ़ी उम्र हो गई थी, उस समय की बात है। तो किसी ने उनसे कहा कि भाई, आप हनुमान जी की, आप इतने सब कुछ ग्रंथ लिखे, सब कुछ किए, आपने हनुमान जी की प्रार्थना लिखी है और उनका जाप कीजिए तो आपका कष्ट लाघव होगा। तो सुना जाता है कि तब उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा, और संकट मोचन जो मंदिर उन्होंने बनवाया था भगवान हनुमान का, उसी के सामने बैठ करके उस अपने हनुमान बाहुक का उन्होंने पाठ किया। उनका वो जो कंधे का जो जकड़न है, आप आज के अंग्रेजी भाषा में जिसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, उस कष्ट से उनको लाघव हुआ। एक तो यहाँ हनुमान जी उनके काम आए। देखिए, बहुत जगह उनकी मदद की हनुमान जी ने, वो प्रसंग हम सुनाते हैं। अच्छा, आगे ये है कि रामायण जब लिख रहे थे तुलसीदास जी, तो उन्होंने एक ये लिखा कि चौपाई लिखी कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाणी। मैं पूरे विश्व को सिय राम मैं मान करके हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता हूँ। ये उन्होंने चौपाई लिखी, और वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में एक बालक उनको छोटा सा मिल गया। उसने कहा कि तुलसीदास जी, आप उधर से मत जाइए, एक बहुत मैंने गुस्से में उधर एक बैल है रास्ते में, वो सबको खदेड़ रहा है, और आप तो लाल वस्त्र, गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, तो आपको तो खदेड़ लेगा, मार देगा। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं उसको प्रणाम कर लूंगा, वो मुझे छोड़ देगा। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग बानी। अपना ये चौपाई दोहराए। बालक ने मना किया, मगर नहीं माना तुलसीदास जी ने। आगे चले तो वो जो बैल था उसने उनको मारा, वो गिर गए तो बहुत दुखी हो करके और लौट पड़े जहाँ पर बैठ के रामायण लिखते थे। रामायण का वो पेज निकाला जहाँ उन्होंने चौपाई लिखी थी कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी।
और उस पेज को, पृष्ठ को फाड़ने लगे, तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए कि भाई ये आप क्यों फाड़ दे रहे हैं लिखी हुई चौपाई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने सोचा था कि मैंने सत्य लिखा, ये गलत है, सब जगह राम नहीं है, वो तो बस राम को मैं राम समझ के प्रणाम किया, वो मुझे मार दिया। हनुमान जी ने उन्हें कहा कि रुक जाइए, इस पृष्ठ को रख दीजिए, इस पृष्ठ को रख दीजिए, मैं जो कहता हूं उसको सुनिए। आपने सही लिखा है, एकदम सही लिखा है, सत्य लिखा है कि सिया राम मैं सब जगह जानी। ये पूरे विश्व में उनकी व्याप्ति है भगवान राम की, और आपने सही कहा है, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी, ये सत्य है। तुलसीदास ने कहा कैसे सत्य है, मैंने बैल को राम में मानकर प्रणाम किया, मुझे मार दिया। हंस करके हनुमान जी बोले अच्छा, बैल में आपको भगवान नजर आ रहे थे, और वो जो बच्चा आपको रोका था उसमें नहीं आपने भगवान देखा जो आपको बचा रहे थे। तुलसीदास ने उनके हाथ जोड़ लिए और कहा प्रभु आपने सत्य कहा, भगवान तो पहले मुझे आगाह कर रहे थे कि मत जाओ उधर, बहुत गुस्सैल बैल है, मार देगा। एक यहाँ हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए और शिक्षा दी। एक प्रसंग आता है कि वो रामायण लिख रहे थे जब, तो एक प्रसंग उन्होंने लिखा वो धनुष यज्ञ का। धनुष यज्ञ में उन्होंने क्या लिख दिया कि ये था ना वहां पर कि धनुष है शिव जी का, उसको जो तोड़ेगा वही सीता को ब्याहेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। तो हुआ क्या कि जो है सारे राजा वाजा जब अपना सब शक्ति प्रदर्शन करके हार गए और कोई नहीं तोड़ पाया, तो इनके मन में निराशा हुई कि अब सीता का ब्याह कैसा होगा। तो इन्होंने एक दोहा लिख डाला इस निराशा के भंवर में कि शंकर चाप जहाज और सागर रघुबर बाहुबल। शंकर, सुनिए इसको ध्यान से सुनिए, इसका अर्थ समझिए। शंकर चाप जहाज और सागर रघुबर बाहुबल और बूढ़े सकल समाज। इतना करके वो रुक गए, एकदम परेशान हो गए कि इस समाज में राम है, सीता है, जिनकी मैं रामायण लिख रहा हूँ, वो सभी लोग हैं, तो इन सबको मैंने डुबा दिया। रामायण किसकी लिखूं, कथा किसकी लिखूं, मेरे तो सारे पात्र इस सागर में डूब गए। किस सागर में? कि जो रघुबर के बाहुबल का सागर जो है उसमें शंकर चाप जहाज, वो जहाज था, उस पर चढ़े सब और उस सागर में डूब गए, रघुबर के बाहुबल वाले सागर में। इतना जब वो लिख दिए तो एकदम निराश हो गए कि मेरी रामायण तो यहीं खत्म, मेरे सारे पात्र तो समुद्र में डूब गए। अब वो दुश्चिंता में उनको रात को जब निद्रा आई तो निद्रा में आए यहाँ आज उनके इष्ट देव हनुमान मदद करने उनको, और उन्होंने कहा कि तुम किस दुविधा में पड़ गए? अरे तुम्हारा समाज नहीं, इसको इस तरह लिखो कि शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल और बूढ़े सकल समाज। इसके आगे लिखो चढ़े ज प्रथम ही मोह बस। सब नहीं डूबे, तुम्हारा समाज वही है। मोह बस कौन डूबे? वो जो राजा थे, जो उनको ब्याहने आए थे सीता जी को, शिव जी का धनुष तोड़कर। तो वो एक एक करके तो कोशिश की, उन्होंने प्रयत्न किया, मगर वो तो हिला भी नहीं। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने तय किया कि चलो सभी मिलके उठाते हैं। भूप सहस दस एक ही वारा, लगे उठावन टरई न टारा। वो तो जिससे टूटना था उसी से उठेगा, उन्हीं से टूटेगा। तो वो जब विफल हो गए इसमें, तो वहां एक ये प्रसंग भी आता है कि बाद में ये भी आया सुनने में कि भाई अगर सब तोड़ देंगे तो ब्याह कौन करेगा सीता से? तो कहा कि फिर आपस में हम लोग लड़ लेंगे, जो बचेगा जीतेगा वही ब्याह करेगा। खैर वो स्थिति नहीं आई। तो वहां उन्होंने इस तरह से इनका जो है शंका समाधान किया, तुलसीदास जी का मदद की कि नहीं, समाज पूरा नहीं डूबा। चढ़े जो प्रथम ही मोह बस, मने मोह बस जो राजा गण आए थे यही डूबे, तुम्हारा समाज है, तुम रामायण लिखो। तो ये एक मदद वहां हुई। अच्छा, राम के दर्शन भी इनको प्रभु हनुमान की ही माने सहायता से हुए चित्रकूट में। देखिए तुलसी ने रामायण शुरू की अयोध्या में,
संवद 1631 और कहूँ कथा प्रभु पद थर सीसा। नवमी भौम वार मदमाशा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। वहां से उन्होंने शुरू किया। बनारस में लिखे कुछ, बनारस में काफी उनको परेशानियां हुई, बहुत अड़चने भी हुई, ये जग विदित है। फिर वो पूरा हुआ कहाँ जाके उनका रामायण, ये चित्रकूट में जाकर, जहाँ राम वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे। वो चित्रकूट जो लोग गए हैं परिक्रमा पथ पर, आज भी उनका तुलसीदास जी का लगाया हुआ 500 साल पुराना अश्वत्थ माने पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ कर रामायण लिखते थे। खोखला हो गया है उसका तना, बहुत से शाखाएं भी टूट गई हैं, मगर फिर भी हरे पत्ते हैं और वो जीवित है वो। और वहीं एक छोटे से मंदिर में एक स्वामी रहते हैं, उनके हाथ में कुछ पृष्ठ हैं तुलसी के लिखे हुए रामायण के, मूल पृष्ठ जो वास्तविक पृष्ठ है उनके, और कुछ उनके राजापुर के तुलसी के उसमें है मंदिर में। तो वो क्या हुआ कि वहाँ अब ये राम के दर्शन करना चाहते थे, तो ये अपना रोज वहाँ पर आए। राम घाट है मंदाकिनी के तट में चित्रकूट में, और चंदन घिसते रहे कि यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण आएंगे तो हम उनको चंदन का तिलक लगाएंगे। कहा भी कहते थे लोगों से ये तुलसीदास कि यहाँ एक दिन राम आएंगे, चंदन को घिस के हम उनके तिलक लगाएंगे। लोग हंसे, तुलसी कलयुग है, इस समय राम कहाँ यहाँ आएंगे। खैर राम, वो एक दिन क्या हुआ, चंदन घिसते घिसते ही इनको तंद्रा सी आ गई, माने जरा आंख बंद हो गई। और उसी समय दोनों भाई आ गए, राम लक्ष्मण, छोटे से राजकुमार सुंदर से, और उन्होंने उनका जो चंदन घिसा हुआ था उसको लगा लिया और चलने लगे। आगे चलने लगे तो तोता के रूप में ये हनुमान जी बैठे थे वहां बगल में वृक्ष में, और वो उन्होंने ये चौपाई तुरंत पढ़ी, नहीं दोहा है ये। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुवीर। ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है। जहां तक मुझे स्मृति है, अब मिट गया होगा नहीं, वो इसके रामघाट में भी दीवार में अंकित था ये। तो ये जब झनक उनके पड़ी तुलसी के, तो तंद्रा से जग गए और सबसे बोलने लगा, अरे भाई यहाँ कोई राजकुमार आए थे, कुछ आए थे। तो किसी ने कहा, हाँ हाँ अभी तो तुम्हारा चंदन लगा कर दो राजकुमार इधर आगे गए हैं। दौड़े वो उधर उसी रास्ते पर जिधर लोगों ने बताया था। तो चंदन की एक खूबी है, अगर वो ताजा ताजा चंदन लगाया है तो गीला है वो दिखेगा, और सूख गया होगा तो सफेद हो जाएगा, वो श्वेत दिखेगा। तो दौड़ कर देखे, नहीं, दो राजकुमार जा रहे हैं, उनका चंदन गीला है, माने यही होंगे, अभी अभी गए। पैर पकड़ लिए, लिपट कर रोने लगे। उसके लिए बड़ा अच्छा किसी ने गीत लिखा है, पूरा तो नहीं, 2 लाइनें कह दूं मैं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और लिपट के रोने लगे प्रभु के चरणों में। दर्शन हो गए उनको अपने राम और लक्ष्मण की, जिनकी कथा उन्होंने लिखी, और अमर हो गए तुलसी अवधि। और जन सहज भाषा में उन्होंने राम की कथा को गा दिया, और समझिए विश्व में छा गए। रामायण विश्व के कोने कोने में ख्यात है। वह लीला प्रसंग, उनका राम लीला की जाती है विविध प्रकार से सब देशों में, जहाँ जहाँ भी है। तो ये था तुलसी पर भगवान हनुमान की कृपा का दृष्टांत कि कहाँ कहाँ उन्होंने उनकी मदद की। अभी भी तोतामुखी जो हनुमान है, उनकी मूर्ति वहाँ है चित्रकूट में, उस घटना, उस प्रसंग को जीवित रखने के लिए। तो इतना ही आज,
और संभव है कि आपको ये दृष्टांत और ये तुलसी से जुड़ी ये कथाएं अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ाइए ना, कुछ और लोग इसको सुने और आनंदित हों। बस यही प्रार्थना, यही है। जय हो, जय श्री राम, जय बजरंगबली।